मौन साधना ऐसी साधना है जो आपके लिए बहुत बड़ा बल देती है। मौनम सर्वार्थ साधनम, मौन सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करता है। मौन ऐसी क्रिया है जिसमें एक तरह से आपके पूरे शरीर का, पूरे अंगों का, पूरे मन का, वाणी का, आंतरिक स्थिति का पूरा मौन हो जाता है, पूर्ण शांति हो जाती है। आप रहते जरूर हैं दुनिया में, लेकिन उस समय आपके अंदर मौन वाली, शांति वाली, खामोशी वाली स्थिति रहती है, गहन शांति, बहुत बड़ी शांति। बड़ी शांति इस रूप में कि जब आप कमरे में बैठे हुए हैं और आपने मौन शुरू कर लिया, तो मौन शुरू कर लिया तो उसका मतलब ये हो गया कि अब कोई हाव भाव भी आपके जो है वो ऐसे नहीं होंगे जिससे अशांति आती हो। तो निश्चेष्ट होना पड़ेगा, आपको निरपेक्ष होना पड़ेगा, तटस्थ होना पड़ेगा, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, इच्छा नहीं रखनी है, और अच्छे बुरे के बीच में बिल्कुल शांत होकर, सहज होकर बैठ जाएं। आप आंखें खुली रखेंगे लेकिन कोई दृश्य में नहीं उलझेंगे। आप शब्द भी कोई सुनाई दे रहे हों, लेकिन शब्द भी शोर की तरह सुनाई दे जिस पर आपने ध्यान नहीं देना। दृश्य देख रहे हैं, दृश्यों में आप उलझेंगे नहीं। ध्वनि सुनेंगे, ध्वनि में आप उलझेंगे नहीं। आप जो स्वाद ले रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, स्वाद भी लेते हुए आप उस स्वाद के आसक्ति में नहीं आएंगे और चाहिए ऐसा स्वाद वैसा। सुगंध भी अगर कोई आ रही हो तो उसकी आसक्ति में नहीं आएंगे। और धीरे धीरे अपने आप को इतने मौन में, शांति में, स्थिरता में जाना है कि आप शोर से, कोलाहल से पूर्ण शांति की ओर चलते चलते शांत होते चले जाएं, निश्चेष्ट हो जाएं, आप अडोल हो जाएं, अकंपित हो जाएं, कंपन ना रहे। कुछ भी चीज़ में आपके अंदर कंपन आता, कोई भी बात सुनने के बाद, तो ऐसे रह कर के मौन में आपको कार्य करना है। उसके बाद आपको हो सकता है कोई कर्तव्य ही याद आ जाए जो आपके लिए ज़रूरी हैं। तो ऐसे कोई आवश्यक कर्तव्य हों, उन्हें आप कागज पर लिख कर दे सकते हैं, स्लेट पर लिख कर दे सकते हैं, उतना व्यवहार निभाया जा सकता है। लेकिन उतनी चेष्टा के बाद भी आपको फिर निश्चेष्ट बनना है। और शुरुआत जिन्हें करनी है तो उन्हें शुरुआत में 1 घंटा मौन रहना, पूरी ईमानदारी से। मौन जो है उस समय ध्यान की तरह ही होगा। आप एक तरह से ध्यान में ही उतर जाएंगे, इतने शांत होते चले जाएंगे, आपको लगेगा कि मैं अंतर्नाद को सुन रहा हूँ। अंदर जो आवाज़ चल रही है, नाद चल रहा है, ओंकार की ध्वनि चल रही है, उसे आप सुन रहे हैं अंदर बैठे बैठे। आप अपने अंदर में शांत रहेंगे, अपने अंदर में ही आनंदित रहेंगे, अपने में ही मस्त रहेंगे, अपने में ही गुनगुनाते रहेंगे। लेकिन उस समय ऐसे मौन रखने से कभी कभी उदासी आती है। लोग इतने उदास हो जाएंगे अकेले बैठे बैठे, लगेगा कि ये मौन भी जो है ना सजा है एक तरह की। लेकिन जब आपकी ये सजा भी मजा में बदल जाए, आप अकेले बैठ करके बहुत आनंदित हों, बहुत शांत हों, बहुत स्थिर हो जाएं, आपको ये समझना है कि अपने मस्तिष्क को नींद दे देनी है, मस्तिष्क को सुला देना है, दिमाग को सुला दो और आराम से बैठो। ये जो लोग नशेड़ी लोग होते हैं वो भी यही करते हैं। वो भी ये करते हैं कि कोई नशा कर लिया और दिमाग को कर दिया सुन्न, तो दिमाग सुन्न हो गया तो उनको बहुत अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि अब हम एक खास नशे में हैं, एक अलग दुनिया में हैं। तो आपको बिना कोई नशा किए नशे में पहुंचना है, बिना कोई नशीली चीज़ लिए आप इस तरह के नशे में आ जाएं कि आपका मस्तिष्क बिल्कुल है ही नहीं, आप बिल्कुल शांति में चले गए हैं। शरीर में क्रियाएं हो रही हैं, हरकत हो रही हैं, लेकिन आप बिल्कुल आनंद में हैं। ऐसी अवस्था चित्त की बना लेंगे कि जैसे आसमान में बादल थे और वो बरस चुके, बरसने के बाद बादल जैसे ही चले गए तो आसमान बिल्कुल स्वच्छ हो गया, निर्मल हो गया। बस ऐसे आप अपने अंतःकरण को बनाकर
शांत होकर के बैठें, तो आप देखेंगे कि वो जो मौन है वो आपको एक तरह का ध्यान देगा, भक्ति देगा। आधा घंटा से ही, 1 घंटा से ही, मौन बहुत बड़ी शक्ति है। मौन रहने वाले लोगों को अगर यात्रा भी करनी पड़ती है तो अपना सहायक साथ रखना पड़ता है। सहायक जो है मदद कर दे, उस समय जो है कागज़ पर आप लिख कर किसी को कुछ देना है, इशारों से कोई चीज़ समझानी है। हाँ, ये बहुत ध्यान रखना होता है। इशारों से अगर आप किसी को समझा रहे हैं और वो समझे नहीं तो गुस्सा नहीं करना है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एकांत में बैठकर मौन साधा जाता है, वो मौन बहुत बड़ी शक्ति होता है और व्यक्ति को निर्माण करने में, नया जीवन प्राप्त करने के लिए मौन एक बहुत बड़ी साधना है। महात्मा गांधी मौन को बहुत महत्व देते थे और सभी साधनाओं में मौन का महत्व रहा है।